नाज़िर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। 100 दिन शहबाज हुकूमत के जो हैं वो कंप्लीट हो गए और 1 घंटे तकरीबन तवील घंटे से ज़्यादा का ख़िताब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने किया है। और शहबाज शरीफ साहब के जो मेन नुकात हैं उन पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि IMF के पास तो हम चले गए, दूसरे ममालिक भी जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो बहुत मुतअद्दिद बार जो है वो IMF के पास गया है और उसके बावजूद जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन हमने जो है वो कोशिश करेंगे कि ये लास्ट टाइम जो है वो हम IMF के पास गए हों और अपने तमाम अहदाफ़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान को IMF के पास ना जाना पड़े। तो ऐसे ही कुछ बातें इमरान खान साहब ने भी की थी कि मैं भूखा मर जाऊंगा और IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वही बातें जो है वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसकी क्लिप्स निकाल के जो है वो चलाई गई। लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये बातें जो है वो इंतखाबी मुहिम में कही थी, वज़ीर आज़म बनने के बाद नहीं कही थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कह दी है। हाँ, इतना ज़ोर नहीं दिया जितना इमरान खान साहब ने दिया था, लेकिन आगे देखते हैं कि जिस टाइप का बजट आया है, क्या ये बजट चल पाएगा या कोई मिनी बजट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शोर कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा टैक्सेस की भरमार जो तनख्वाहदार तबके पे जो है वो हुई, कितनी ज़्यादा टैक्सेस की भरमार जो तनख्वाहदार तबके पे हुई है। तो देखते हैं आगे मामलात कैसे जाते हैं। 100 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है, तो 100 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि अपने भाई को जो है वो सदर नून लीग दोबारा बना दिया है। और जब बनाया उस तकरीब में उन्होंने अदलिया को जो है वो काली भेड़ें और शदीद तनकीद का जो है वो निशाना बनाया है। इसके बाद 100 दिनों की बातचीत की जाए तो इमरान रियाज साहब को जो है वो हज पे जाने की इजाज़त नहीं दी है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। दौरे किए हैं दुबई के, सऊदिया के, सरमायादारी की बातें की हैं, लेकिन ये बातें पहले भी हुई थी। लेकिन अब देखते हैं क्या वो वादे अब वफ़ा हो पाएंगे और क्या सरमायादारी पाकिस्तान में आ पाएगी। महंगाई की शरह को शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने 31-32% से 12% पे ले आए हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग बताएंगे कि कितनी महंगाई जो है वो कम हुई है। क्रेडिट नून लीग लेती है, लेकिन क्या ये सच है कि इतनी कम जो है वो महंगाई हो गई है? इसके बाद ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं उसमें नून लीग ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। और वो कामयाबी कैसे हासिल की, इस पे भी कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन कामयाबी मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। सबसे बड़ा जो शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का सामना है वो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बातें जो उनकी हुकूमत पे है और जो क्रेडिबिलिटी उनकी खो गई है और जिस पे लोगों का एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे, ये एक उनके लिए जो है वो सवालिया निशान है। कुछ मुस्बत चीज़ों की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई है। डॉलर जो है वो पहले 300 320 उससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया था, लेकिन अब जो है वो 277 और 280 के दरमियान जो है वो स्टेबल है। ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें मईशत के हवाले से जिनको आगे लेके जाना है। आखिर में कुछ बात गवर्नर पंजाब की जो कि तनकीद कर रहे हैं नून लीग पे, नून लीग की पॉलिसीज़ पे, और उस पर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इससे नुकसान है और हमें अवाम में जाते हैं तो तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक टैक्टिक्स हैं। जरदारी साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और जब बात होती है ना बार्गेनिंग की, आप कोई चीज़ लेने जाएं, आपको कोई चीज़ पसंद आए और आप बोलें यार मुझे 3 लाख की चीज़ हो और आप उसकी 2.5 लाख रुपए की जो है वो ऑफ़र लगाएं, और 2.5 लाख रुपए की जब ऑफ़र लगाएं तो जो बेचने वाला बंदा है वो क्या है, यार आपने तो सीधे सीधे 50,000 रुपये कम कर दिए। और अगर कोई अक्लमंद आदमी हो तो वो कहेगा चलो यार 25 आप कम करो, 25 मैं बढ़ाता हूँ, और बीच में जो है वो ये सौदा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब बार्गेनिंग की बात आती है तो उसमें ये भी होता है कि आपने 25 कर लिए तो फिर उसमें ख़्याल ये आता है, लेने वाला बंदा सोचता है कि यार उसको फ़ायदा हो गया, देने वाला बंदा सोचता है कि उसको फ़ायदा हो गया। लेकिन जहाँ जरदारी साहब की बात हो तो शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही जो है वो झुक जाते हैं कि यार मुझे हुक्म आया है और फिर हुक्म मानना जो है वो तो फ़र्ज़ है शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी हुक्म भी मानो, सब करो, लेकिन अपनी बात भी रखो। और उनका जो विजन है वो ये है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो बिलावल को जो है वज़ीर आज़म बनाना है। तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट से तो बना के रखनी है, लेकिन जो डायलॉग का सिलसिला है उसको थोड़ा तूल देना है, उसको थोड़ा लंबा लेके जाना है, उसको थोड़ा ड्रैग करना है।
तो ऐसी सूरत हाल में मानेंगे वही जो इस्टेब्लिशमेंट की होगी, लेकिन अपनी बात भी जो है वो कहीं ना कहीं रखेंगे। और फिर कहीं ये भी होता है कि जब आप अपनी बात रखते हो तो फिर उस पर भी जाके बातचीत होती है, उनके हलकों में भी उस पर बातचीत होती है कि सियासी लोग ऐसे कह रहे हैं। और जब सियासी लोग ऐसा कह रहे हैं तो अगर उनकी बात 19-20 भी मान ली जाए तो फिर उनका एज जो है वो हो जाता है। तो यही चीज़ें होंगी जो गवर्नर साहब को हिदायत होंगी पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की और को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब की, कि जी आप जो है वो तनकीद करें, और जब आप तनकीद करेंगे पीछे से जो है वो मैं बार्गेनिंग कर लूँगा, और इन दी एंड जो है वो होगा तो वही जो हुकूमत को जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ पीपल्स पार्टी नहीं करेगी जिससे जो है वो डिस्टेबिलिटी हो और ये हुकूमत ना चल पाए। तो 100 दिन जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हो गए हैं, अब अल्लाह जाने कितने और 100 दिन जो हैं वो उनको हुकूमत मिलती है। अब तक के लिए इतना ही, तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।